मंथ शुरुआत में 1500 का, उसके बाद 1000 रुपये का। तो उसके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि इसमें आपको कितना बड़ा ऑफ़र मिलता है, कितना बड़ा आपको फ़ायदा मिलता है एक दुकान के। दोस्तों, अगर मैं बोलूँ कि आप एक दुकान में पर मंथ आप 1500 का सामान खरीदते हो, ठीक है, और लगभग हर घर में 1000, 2000, 3000 ऐसे खर्चा होते ही होंगे, जो हल्दी, मिर्च, मसाला पाउडर, खाने का तेल, ऑयल, चाय पत्ती, साबुन, टूथपेस्ट वगैरह वगैरह, ये सब एक कॉमन है, ये खरीदते ही हैं कहीं ना कहीं से। तो इंडिया में ज़्यादातर होता क्या है कि सब लोग ज़्यादातर क्या दुकान से खरीदते हैं, ठीक है। तो दुकान में आप जाते हो, कोई 1500 का आप सामान खरीदते हो, ठीक है, 1500 का क्या आप सामान खरीदे तो आपको देना कितना पड़ेगा? 1500 रुपये ही आपको देना पड़ेगा। तो इसमें आपका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा इसमें आपका 0% हुआ, आपका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। जो MRP रेट में रहता है वो उसी रेट में बिक जाता है, ठीक है। तो जो कोई साबुन 10 रुपये है तो उसका रेट 10 ही रुपये में आपको मिलेगा, वो 9 रुपये में नहीं मिलेगा, एक दुकान से आप खरीदते हो तो, ठीक है। लेकिन आप एक फ्लेवियस से आप परचेज़ करते हो तो क्या होता है यहाँ, इस सिस्टम को आप ध्यान से जानना, ठीक है। इसमें अगर आप सामान खरीदते हो तो पहले मंथ तो है आपको 1500 का रुपये, ठीक है, ले लेते हो, कोई सामान परचेस करते हो 1500 रुपये में, ठीक, MRP रेट में मिलता है। उसके बाद आपको हर मंथ 1500 रुपये का प्रोडक्ट आपको केवल 1000 रुपये में ही मिल जाता है। तो यहाँ दोस्तों आपका कितना बेनिफिट हो गया? 500 रुपये। ये आपका क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। 500 रुपये आपका क्या हो गया? फ़ायदा हो गया। और आप कोई दुकान जाते हो तो दुकान में देखो कि आपका एक भी रुपया फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। अब देखते हैं इसको फिर से। अगले मंथ आपने फिर दुकान गए, ठीक, क्योंकि सामान तो चाहिए ही चाहिए ना, कि ऐसा तो नहीं कि आप एक दिन टूथपेस्ट किया और अगले दिन नहीं करोगे, एक दिन आपने साबुन लगाया और अगले दिन आप साबुन से नहीं नहाओगे, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। पर डे की ज़रूरत है सभी को, ठीक है। तो आप अगले मंथ भी खरीदोगे 1500 रुपये का कोई सामान, ठीक, तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे दुकान को? 1500 रुपये ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपने 1500 रुपये का सामान खरीद रहा है, MRP रेट में आपको मिलेगा। तो इसमें क्या आपको कुछ बेनिफिट होगा? कुछ भी नहीं होगा, केवल 0%। आपका जितने रुपए में है सामान का रेट उतने रुपए आपको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप इस प्रीमियम से आप सामान लेते हो तो आपको ये 1500 का सामान आपको 1000 में ही मिल जाता है। तो यहाँ भी आपका बचता है 500 रुपये, आपका बेनिफिट होता है, 500 रुपये आपका बच जाता है, ठीक है। अब लगातार फिर जाते हैं कि इसमें और क्या क्या फ़ायदा है। कि आप फिर जाओगे दुकान, ठीक, मान लो फिर आपने दुकान गए, दुकान से आप फिर 1500 का सामान आपने तीसरे महीने में लिया, तो आपको 1500 रुपये ही पे करना होगा। इसमें भी आपको कोई छूट नहीं मिला, कोई फ़ायदा नहीं मिला। आपका फ़ायदा क्या हुआ? 0%। आपका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। फिर भी देखो 3-3 महीने तक आपने सामान खरीदते हो, आपने अपने दुकान या अपने गांव के या अपने सिटी के जो भी दुकान है उससे, ठीक है। तो आप अपने गांव के दुकान से सामान खरीदते हो तो उसमें क्या बेनिफिट हो रहा है आपका? कुछ भी नहीं। आप पहले महीने भी आपने 1500 का सामान खरीदा, उसके बाद भी 1500 का हर मंथ सामान खरीद रहे हो। इससे भी ज़्यादा होता है कई लोगों के परिवार में, 1500 से ज़्यादा 2000, 3000, 4000 तक भी खर्चे हो जाते होंगे उनका, अगर बड़ा फैमिली होगा। लेकिन छोटे से छोटे फैमिली में 1500 का सामान जो है हर मंथ उनका यूज़ हो ही जाता है, ठीक है। लेकिन वो पता नहीं किए हैं, अगर करना चाहेंगे तो उनको हर मंथ का नोट करना शुरू करेंगे तो 1500 का सामान लगभग खर्चा हो ही जाता है, ठीक है। लेकिन आप देखो कि 3-3 महीने दुकान से खरीदे तो क्या अगले महीने भी आपको कुछ छूट देगा दुकानदार?
खुद देना चाहिए, लेकिन नहीं देगा। ठीक है, 3 महीने आपने सामान खरीदे 1500 का, फिर भी चौथे महीने आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। आपको चौथे मंथ भी यहाँ से अगर आप 1500 का सामान खरीदोगे, फिर भी आपका जो 10 रुपये का साबुन है वो 10 ही रुपये रहेगा, आपका कोई छूट नहीं रहेगा इसमें। जो टूथपेस्ट था वो भी उतना ही रेट में मिलेगा। तो 1500 का सामान खरीदोगे तो आपको 1500 ही पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ भी आपका बचत 0% है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप अगर इसी से तीसरे महीने भी आपने 1500 का सामान आपको 1000 में ही मिल जाता है, तो यहाँ आपका बेनिफिट होता है 500 रुपये का। ठीक है, और लगातार आपने इस फ्लेविया से आपने सामान परचेज़ किया, सामान खरीदा, तो आपको चौथे महीने, ठीक है, चौथे महीने फ्री प्रोडक्ट लगभग 1500 रुपये का आपको मिल जाता है, जो कि दुकान में आपको नहीं मिला। 3 महीने आपने दुकान से सामान खरीदे, फिर भी चौथे महीने आपका 10 रुपये भी फ़ायदा नहीं हुआ दोस्तों। तो ये आपने नोटिस किया होगा कि आप अपने गांव के दुकान या कहीं से कोई भी दुकान हो, तो वहाँ से आपने सामान खरीद रहे हैं बचपन से आज जवानी तक, फिर भी आपको कोई फ्री गिफ्ट मिला ही नहीं। लेकिन यहाँ हर मंथ 500 का बेनिफिट हो रहा है, और आने वाला हर चौथा महीना आपको 1500 का सामान फ्री में मिल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा आपका यहाँ क्या बेनिफिट हो रहा है 1500 का। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका अब घाटा क्या हुआ, अब फ़ायदा क्या हुआ, उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप दुकान से ख़रीदे तो आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या घाटा हुआ, इसको पहले देखते हैं। ओके, तो देखो कि आपने दुकान से क्या 1500 का सामान हर महीने खरीदे, तो आपका बिल कितना हुआ, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपका यहाँ पे हो जाता है 6000 रुपये। 6000, 1 2 3 4 5 6, 6000 रुपये यहाँ आपके 4 महीने में सामान खरीदने में यूज़ हुआ। तो आपका बेनिफिट कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पूरा का 6000 रुपये गए। लेकिन यहाँ आप फ्लेविया से आप सामान परचेस करते हो, तो यहाँ आपको क्या बेनिफिट हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, उसको देखते हैं। ठीक है, आपको ज़रूरत हुआ हर महीने 1500 सामान का यूज़ का, प्रोडक्ट का, जो आपने कितने खर्च किए यहाँ पे आपने 3 महीने में आपने कितने यूज़ किए, 3000 रुपये आपने खर्चा किया। ओके, लेकिन यहाँ आपको फ़ायदा भी तो हो रहा है, तो इसको भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 5 1, ठीक है, ये हुआ 1500 और ये रहा आपका 1500, क्योंकि चौथा महीने आपको 1500 का सामान लगभग फ्री में मिला आपको। तो इसको भी हम ऐड कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, और इस फ़ायदा को भी हम ऐड कर सकते हैं अपने बचत पे। ठीक है, तो 1500 प्लस 1500 बराबर 3000। यहाँ आपको 3000 फ़ायदा हो गया, ये आपका बचत हो गया, और ये आपका खर्चा हुआ 3000। तो दोस्तों आपको जो बचत हुआ है, ठीक 3000 रुपये, तो क्या इस बचत को अब इसमें अब हम घटा सकते हैं कि नहीं, घटा सकते हैं, आप कौन घटा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा बचत है। ठीक है, तो हमारा खर्चा क्या है, 3000 हमने खर्चा किया, और अपना बचत भी है वो 3000 हुआ। तो आप बताओ 3000 हमने खर्चे किए, ठीक है, 3000 हमने खर्चे किए, हमारा बचत हुआ 3000, तो इसको अब माइनस कर सकते हैं, अब कॉस कर सकते हैं इसमें। ओके, तो अब बताओ 3 में 3 गए तो क्या होगा, 0। ठीक है, 0, आपका 0, आपका यहाँ पे आपका कोई भी खर्चा नहीं होता है, आपका बचत ही होता है। इससे आपका ये बचत हो गया कि आपने 3000 का प्रोडक्ट जो है आपको फ्री में यूज़ करने को मिल गया 3 महीने में। लेकिन आपको ये सिस्टम में आप रहते हो तब ये फ़ायदा आपको दिखाई देता है, क्योंकि जो भी MRP रेट है वो आपको उससे सस्ते में मिल जाता है, और आपको ऐसे बेनिफिट मिलता है यहाँ से। और इससे भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, 9 प्रकार के इनकम है यहाँ से, क्या क्या मिलता है, और भी इससे ऐसे बोनस हैं, और पैसे कमाने के बहुत से बेहतरीन इसमें एक सिस्टम है। उस सिस्टम को भी आप जानना चाहो तो मेरे को आप कांटेक्ट ज़रूर करना कि वो सिस्टम क्या है और उससे आप क्या फ़ायदा
पा सकते हो उसमें और अपना लाइफ उसमें बना सकते हो। आप एक पार्ट टाइम यहाँ से इनकम बहुत अच्छा खासा लाखों तक इसमें आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर पहुंचाना जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये फ्लिविया में आखिर उनको क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान, और एक दुकान से ख़रीदते हैं तो उनमें उसको क्या फ़ायदा है, और इतने सारे को फ़ायदे को देखकर भी इतना सा नहीं जान पाएंगे दुकान से और फ्लिविया से सामान ख़रीदने से उनको क्या फ़ायदा क्या घाटा। तो दोस्तों आप जहाँ से ख़रीद रहे हो वहीं से ख़रीदो। ठीक है, आपको नहीं चाहिए सब तो आप यहाँ से मत खरीदो। लेकिन एक बात हाँ बोल देता हूँ कि दुकान में बहुत सारे सिस्टम है। ठीक है, एक गांव का कहाँ जाता है सामान खरीदने, गांव का दुकानदार एक बगल के बड़े सिटी में, और वो छोटा सिटी है फिर बड़ा सिटी, और फिर जो बड़ा सिटी है फिर बड़े सिटी में, और वो बड़ा वाला सिटी फिर कंपनी से ऐसे प्रोडक्ट परचेस करते रहते हैं। तो कोई भी कंपनी से प्रोडक्ट जो लॉन्च होता है वो कम रेट में रहता है। ठीक है, एमआरपी रेट में नहीं रहता, कम रेट में रहता है। लेकिन वही दाम जो कोई 10 या कोई साबुन था तो उसका रेट था, यहाँ मान लेते हैं कि एमआरपी रेट कितना है, 10 रुपये है साबुन का, लेकिन यही 10 रुपये का रेट का अगर आप वहाँ से डायरेक्ट लेते हो तो लगभग आपको 3 या 4 रुपये पड़ते हैं सीधे कंपनी से। ठीक है, सीधे प्रोड्यूस कंपनी से तो आपको 3 रुपये पड़ते हैं। तो यहीं धीरे धीरे बढ़ के हमारे पास जो कस्टमर के पास वो 10 रुपये का साबुन बन के आ जाता है, जो कि ये सब इसमें नहीं होता। इसमें ना कोई एडवर्टाइज लगता है और ना कोई विज्ञापन वाले, और ना ही कोई इसमें बड़े होलसेलर डीलर या बड़े रिटेलर, ये इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये फ़ायदा इसलिए इसमें ये सारा दे रहा है। अगर इसमें आप डिटेल से जानना चाहते हो तो दिए गए नंबर में आप कॉल करो और इसके बारे में पूरा जानकारी लो कि इसमें इस सिस्टम में क्या है, आपको क्या फ़ायदा और क्या क्या मिलेगा, और इसमें आप अपना लाइफ कैसे बना सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।